जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लगा है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर से पहले बात करेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या है? हमारी पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है जिस आकार में है, क्या जिस आकार में है उसी आकार को मानकर, एवरेज आकार को मानकर एक काल्पनिक ग्लोब बनाया गया है। हमारी पृथ्वी को क्या किया गया? कल्पना किया गया है हमारी पृथ्वी ऐसे हो सकती है। उस पर कुछ रेखाएं खींची गई, खड़ी और पड़ी। उन रेखाओं का नाम है, और क्या है बात करेंगे। जैसे पहली बात, हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? क्या हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है? हमारे पृथ्वी का आकार ना तो गोल है ना अंडाकार है, ई है जियोड। का है? जियोड। समझ में आया? जियोड मतलब होता क्या है आपको हम बता दें। जियोड मतलब ऐसा एकदम निश्चित आकार नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके होगा। क्या ऐसे ऐसे करके रहा होगा? ये ऐसे करके पृथ्वी का आकार था। क्या ऐसे करके पृथ्वी का आकार था? भारत के वैज्ञानिक मतलब विश्व के वैज्ञानिक साइंटिस्ट मिलके क्या किए, जितने साइंटिस्ट थे खगोल शास्त्री, वो मिले, बोले ऐसा करोगे तो मज़ा नहीं आएगा इसका अध्ययन करने में। अध्ययन करने में जब मज़ा नहीं आएगा तो इसको एक एवरेज मान लिया जाए। एक टू पॉइंट लिए, ऐसे गोल सा कर दिए, जो अंदर आया अंदर, जो बाहर गया बाहर, एक एवरेज गोलाई ले लिए। क्या ले लिए? एवरेज गोलाई ले लिए। तब से जब भी हमारी पृथ्वी दर्शाई जाती है, गोल दर्शाई जाती है। क्या? गोल दर्शाई जाती है। इसका मतलब पृथ्वी हमारी गोल नहीं है, हमारी पृथ्वी जियोड है। और बोला जाएगा हमारे पृथ्वी का आकार किस फल के समान है? हमारे पृथ्वी का आकार संतरा फल के समान होता है। संतरा का खासियत होता है, संतरा ऐसे करके होता है, यहाँ पे दबा, ऊपर दबा, नीचे दबा। ठीक, इसी के कारण यहाँ पे ज़्यादा एरिया हो जाती है। कहा जाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, क्या गुरुत्व बल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमेशा सबसे ज़्यादा ध्रुवों पे होता है। अब बात आ गई ध्रुव। ध्रुव होते क्या है? क्या ध्रुव होते क्या हैं? टॉपेस्ट पॉइंट ऑफ एनी आर्टिकल्स या थिंग्स कर लो। क्या है? एकदम टॉपेस्ट पॉइंट, मतलब एकदम टॉप वाली जो पॉइंट होगा उसको क्या कहा जाएगा? चोटी कहा जाएगी। बट यहाँ क्या हो जाएगा? ध्रुव कहा जाता है हमारे पृथ्वी पे। एक ये ध्रुव हो जाएगा, एक ए ध्रुव हो जाएगा। क्या? एक ए ध्रुव हो जाएगा, एक ए ध्रुव हो जाएगा। इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक, अब इसके मध्य में एक रेखा खींची जाएगी। क्या? मध्य में एक रेखा खींची जाएगी। उस रेखा का क्या नाम होगा? भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य, मतलब ग्लोब पे भूमध्य रेखा होती है। क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। इसी रेखा को एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। समझ में आया? इसी रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। फिर चल के क्या? फिर चल के ये जीरो, क्या? जीरो अंश होता है। जीरो अंश या 0 डिग्री अक्षांश होता है। समझ में आया? यहाँ 0 डिग्री। अब क्या होगा? इसी के ऊपर 23.5 अंश। क्या? 23.5 अंश। ध्यान देना, 23.5 अंश हमारी पृथ्वी भी झुकी है। हमारी पृथ्वी किस पे 23.5 अंश झुकी है? अपने अक्षांश पे। किस पे 23.5 अंश झुकी है? अपने एक्सिस, अक्षांश पे। ठीक, समझ में आया? 23.5 अंश। ये ऊपर वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? बीच वाली रेखा, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाएगा। तो ऊपर वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? ये कितना होता है? 23.5 अंश। क्या होता है? 23.5 अंश। ऊपर वाली को कहा जाता है कर्क। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और नीचे ऐसे खींची हुई रेखा 23.5 अंश जब नीचे खींची जाती है, इसी को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? मकर रेखा। मकर रेखा। ऐसे सीधे सीधे सब पढ़ा देते हैं और कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, भूल जाता है। एग्जाम में बैठते हैं, ऊपरा वाली
मकर की निचवा वाली मकर, ऊपरा वाली कर्क की निचवा वाली कर्क। इसमें क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग अपने हिंदी वर्णमाला में देखेंगे का पहले आता है कि माँ पहले आता है। पहले क्या आता है, का आता है, इसलिए ऊपर वाला करेंगे कर्क और नीचे पढ़ोगे जब वर्णमाला में माँ आएगा, इसलिए नीचे वाले करेंगे मकर। आज के बाद हम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक। ये चीज़ याद करिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। और सूर्य, जो हमारा सूर्य है, दो ही रेखाओं के बीच में हमेशा चक्कर लगाता, मतलब दो ही रेखाओं तक का पहुंच पाता है। ऐसी कंडीशन बनती है, यहाँ सूर्य कभी यहाँ पहुँचेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इतने मतलब कर्क से मकर तक है, मकर से कर्क तक है, कर्क से मकर तक है। जब सूर्य यहीं पे ज़्यादातर चमकेगा, जब यहाँ पे चमकेगा ज़्यादातर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का क्षेत्र बहुत गर्म होगा, यहाँ की जलवायु क्या होगी, बहुत गर्म होगी। जब गर्म ज़्यादा होगी जलवायु, उसे क्या कहेंगे, गर्म जलवायु कहेंगे का, नहीं। भूगोल पढ़ रहे हैं तो कुछ भौगोलिक शब्द का यूज करेंगे, इसी को कहा जाएगा उष्णकटिबंध। क्या कहा जाएगा, उष्ण। ये दोनों मिला के रहेगा, ये ना सोचा अगर यहाँ लिख देंगे तब दिक्कत, यहाँ लिखे। ये पूरे एरिया को क्या कहा जाएगा, मिटा दे मकर रेखा को, यहाँ पे देखिए ऐसा लिखा जाएगा, यहाँ से उष्ण क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध आपका हो जाएगा। यहाँ पे उष्ण कटिबंध क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंध, क्या, उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा। उष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद बात कर देंगे 66.5 अंश। इसके बाद जो आती है 66.5 अंश इधर, 66.5 अंश इधर। समझ में आया। अब इधर तो हो गया कर्क और मकर वाले के मिला के टोटल का बन गया आपका, इधर वाला कर्क और मकर के बीच का उष्ण कटिबंध आया। ये जो बचा एरिया उसको शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर और नीचे शीतोष्ण कटिबंध क्या कहा गया, शीतोष्ण कटिबंध। ऊपरों कहा गया, नीचों कहा गया। अब क्या हुआ, अब एकदम ध्रुवों पे दो स्थिति बनी। क्या, ध्रुवों पे दो स्थिति बनी। ध्रुव पे एकदम जो ध्रुव पे होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसके नीचे वाले को क्या कहा जाएगा, नंबर 1 नंबर 2, यहाँ नंबर 2 यहाँ नंबर 2। इसी को इसके ऊपरा वाला जो कहा गया, जो एकदम ऊपर था और जो नीचे था, ऊपर वाले पार्ट को कहा गया टुंड्रा। क्या, टिटुरते हैं, टुंड्रा। 1 नंबर टुंड्रा, 2 नंबर को कहा जाता है टैगा। क्या कहा जाता है, टैगा। 2 नंबर को क्या कहा जाएगा, टैगा कहा जाएगा। समझ में आया। पूछता है सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पे होता है, टुंड्रा में होता है कि टैगा में होता है। सबसे ज़्यादा कम तापमान हमेशा टुंड्रा में पाया जाएगा। समझ में आया। इतना चीज़ हो गया, ये तो सभी रेखाओं का नाम हो गया, कैसे कैसे क्या है। फिर इसके बाद ये जितनी बताएं अभी अक्षांश रेखाएं थी, क्या थी, अक्षांश रेखाएं थी। अब बात करते हैं पृथ्वी पे टोटल रेखाओं की संख्या, टोटल अक्षांश रेखाएं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, ये समझ में आ गया। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी होगी, ठीक है। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या निकालना होता है तो पहले क्या करेंगे, भूमध्य रेखा, क्या, जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में इक्वेटर। क्या बोला जाता है, इक्वेटर। भूमध्य रेखा के ऊपर ऐसे करके, यहाँ से ऐसे ऐसे करके कहाँ जाएगा, 90 अंश तक जाएगा। यहाँ से 0 अंश से 90 अंश ऊपर, 0 अंश से 90 अंश कहाँ, नीचे। अब 90 मिला के कितना हो जाता होगा, 90 प्लस 1 0 अंश वाली मिला के आपका जो आ जाएगा, ये फंस रहा है का, आपका मिला के जो आएगा 181 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 181 आ जाएगा। अब कोई पूछेगा ग्लोब पे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 है। जब पूछेगा ग्लोब पे भूमध्य रेखा को छोड़कर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तब क्या बोलोगे,
180 बोलोगे। ओके, उसके बाद क्या होता है, अब पूछा जाता है ये जो रेखा खींची जाती है इनके बीच की दूरियां कितनी होती है। क्या मतलब 0 अंश से लेके 1 अंश, मतलब ऐसे ना होगा अगर बाहर निकाल दें ऐसे 2 अक्षांश हो जाएगा। इनके बीच की दूरी कितनी होगी है, कितने किलोमीटर होती है, इनके 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 100 कितना होती है, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। याद रख लेना, इसको याद करिएगा। और क्या होता है, अब इसके बाद आपको एक पॉइंट और आता है, इसमें और पूछा है अक्षांश से कि 111 हो गया, सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा अक्षांशीय रेखा वृत्त, सबसे कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी मतलब ग्लोब पे सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी। क्या सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी, तो वो जो बनाएगा कर्क रेखा बनाएगी, मकर रेखा कौनों नहीं बनाएगा, जो बनाएगा भूमध्य रेखा। क्या बनाएगा, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाता है यहाँ पे। ठीक, ये आपका हो गया अक्षांश वाली बात। कौन वाली बात हो गई, अक्षांश वाली बात, जितना अक्षांश से था। अब बात करेंगे देशांतर। क्या बात करेंगे, देशांतर। देशांतर क्या होता है, ग्लोब पे खड़ी रेखाएं। क्या, ग्लोब पे खड़ी रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं, देशांतर रेखा कहलाती हैं। ग्लोब पे जितनी खड़ी रेखाएं जो 2 देशों का अंतर करती हैं, बीचों बीच फाड़ देती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा बोला जाता है। और पूछता है देशांतर रेखाओं के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती होगी, 111.32 किलोमीटर। क्या होता है, 111.232 किलोमीटर होता है। बट यही अक्षांश वाली जब पूछे थे तो उसमें खाली 111 किलोमीटर होता था। इतना पता चल गया। जब इतना पता चल गया, अब इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, ये टोटल रेखाओं की संख्या कितनी होगी, टोटल रेखाओं की जो संख्या होगी, टोटल रेखाओं की संख्या, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है 360 होती है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। तो क्या करती है, और एक अंश बराबर, क्या, एक अंश बराबर कितना मिनट होता है, एक अंश बराबर 4 मिनट होता है। क्या, 4 मिनट होता है। तो 15 अंश बराबर क्या, 15 डिग्री इक्वल टू वो 60 मिनट। क्या, 60 मिनट। ठीक, और 60 मिनट को क्या कहा जाता है अपने यहाँ, 1 घंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 घंटा कहा जाता है। जब हमारी पृथ्वी 15 अंश मतलब जाएगी, मतलब 15 अंश, अब पृथ्वी की मतलब ग्लोब पे 15 अंश जाएंगे उधर, तो क्या कहा जाएगा, 1 घंटा कहा जाएगा। और कहा जाता है जब पश्चिम से, जब हम लोग अगर पश्चिम के देशांतर पे जाएंगे कितने मिनट की कमी होगी, 4 मिनट का। अगर पश्चिम साइड में जाएंगे 4 मिनट की कमी होगी। अगर पूरब में जाएंगे, पूर्वी देशांतर पे जाएंगे 1 अंश छोड़ के, तो 4 मिनट का क्या होगा, बढ़ोतरी होता है। समझ में आया, इधर 4 मिनट घटाते हैं, इधर क्या करते हैं, 4 मिनट बढ़ा देते हैं। ये इतना क्वेश्चन बनता था इधर से, ये चीज़ें हो गया। ठीक, और ये कैसे निकला, मिनट वाला कैसे निकलता है, कहाँ है कि हम लोग बढ़िया से जानते हैं। अपनी पृथ्वी एक चक्कर पूरा लगाती है 24 घंटा में। कितना घंटा में, 24 घंटा में। और 24 घंटा में 360 अंश घूम जाती है। तो 1 घंटा का निकालना होगा। जब 1 घंटा का निकालना होगा, 24 के इधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, 360 में 24 से भाग कर देंगे, तो ये 1 घंटा बराबर निकल जाता है आपका, कितना निकल आएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया, ये सवाल आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी आता है क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद आपसे देशांतर से, अक्षांश से, ये आपका ग्लोब का हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ देखिए फिगर लगाई है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ठीक, इसके बाद अभी देखिए क्वेश्चन आएगा। एक स्लाइड गई, अब स्लाइड चली गई। अभी बताए थे सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाता है,
आपका इक्वेटर बनाता है 0 डिग्री, अक्षांश बनाता है, सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। और क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। पता चल गया कि नहीं पता चल गया? ये तो बता ही दिए थे, इधर पूरब होता है इधर पश्चिम होता है, ये भी बता दिए थे। ठीक है, अक्षांश को ही इंग्लिश में कहा जाता है लैटिट्यूड लाइन। ये जो बताए थे 2 अक्षांशों की बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ऊपर कितना अंश जाता है, नॉर्थ में 90 डिग्री और साउथ में 90 डिग्री जाता है। फिर है इसके बाद चलते हैं, इसके बाद कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में चर्चा हो गई है। अब देखिए सबसे लॉजिक वाली चीज, 21 जून को सूरज कहाँ रहता है? सूरज 21 जून को कर्क रेखा पे रहता है। कर्क रेखा पे कैसे जानेंगे 21 जून को कर्क रेखा पे रहता है? क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो 21 जून पे क्या करेंगे, अपने यहाँ बहुत मतलब गर्मी पड़ती है जून में। अरे जून में इतना गर्मी पड़ती है कि छुट्टी करनी पड़ती है अपने यहाँ स्कूलों में। जून में चलती है ना, 1 जून से छुट्टी चलती है, 20 मई से छुट्टी हो जाती थी, शायद अब की बार छुट्टी कम की जाएगी, मई में पढ़ाया जाएगा। तो क्या हो गया, 1 जून से मतलब जून पूरा छुट्टी करते हैं, जुलाई में स्कूल खुलता है। ठीक, क्या कहा गया, 21 जून को सूर्य कहाँ लंबवत चमकेगा? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। इसी दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। अगर पूछा जाएगा भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। किस दिन होगा? 21 जून को होगा। जब यहाँ खूब तेज गर्मी पड़ रही होगी, ऑस्ट्रेलिया में उस समय क्या पड़ रहा होगा, ठंडी पड़ रही होगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे चमक रहा होगा लंबवत, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नहीं चमक रहा होगा मकर रेखा पे। समझ में आया? ठीक है, अभी देखिए, अब इसके बाद आता है, इसके बाद नई स्लाइड आएगी। अभी इधर करिए, इधर अभी क्या है, 22, रुकिए इधर यही है। अभी 22 दिसंबर छूट गया था आपका। 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को अपने यहाँ क्या होगी, यहाँ क्या होगा, 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चल जाता है, मकर रेखा पे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भारत में क्रिसमस ठंडी में मनाया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी को मनाया जाता है, क्योंकि 22 दिसंबर में 25 दिसंबर तक का अपने यहाँ मनाया जाता है क्रिसमस डे। अब क्या होता है, इधर 22 दिसंबर यहाँ पहुँचा रहता है सूर्य, यहाँ कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है, मकर रेखा पे चमकता है। ठीक, इसी दिन यहाँ क्या होगा, दिन यहाँ पे बड़ा होगा। सबसे बड़ा दिन मकर रेखा पे 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, इसके बाद ये स्लाइड जा रही है, दूसरी स्लाइड आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन किया जाता है, मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर जाती है? मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर जाती है? मकर रेखा 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से होकर जाती है। पहला महाद्वीप आएगा आपका, जो पहला महाद्वीप है, कौन महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका। क्या? दक्षिणी अमेरिका, पहला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। दूसरा महाद्वीप आपका अफ्रीका। क्या? अफ्रीका। समझ में? तीसरा महाद्वीप आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 3 महाद्वीपों से होकर गुजर रही है। ठीक, बट वहीं 0 अंश अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा कहा गया, वो कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ये भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। क्या? भूमध्य रेखा भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन? ये कौन महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद एशिया। ठीक, और फिर बात करेंगे कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? वो भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। पर उत्तरी अमेरिका सब गुजरेगी, अफ्रीका से गुजरेगी, एशिया से गुजरेगी। एक चीज पूछता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? दिख रहा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा गुजरी, मकर रेखा गुजरी और भूमध्य रेखा गुजरी। इसकी हालत तो बेचारे कितनी पंचर हो गई है। यहाँ देखिए क्या होता, बहुत विकराल गर्मी होती है। अफ्रीका वाले इसी वजह से काले होते हैं ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद दूसरी स्लाइड आएगी। दूसरी स्लाइड में ये तो बता ही चुके हैं, एकमात्र ऐसा अफ्रीका है। ठीक, फिर इसके बाद लैटिट्यूड, ये देखिए स्लाइड। फिर इसके बाद देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या कहते हैं? देशांतर रेखा समझ में आ गया। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। अगर कोई पूछेगा
देशांतर रेखाएं क्या एक दूसरे के समांतर होती हैं? कभी नहीं होती। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समांतर नहीं होती, काहे कि एक दूसरे को हमेशा काट देंगी, नीचे आते ही काट देंगी। बट अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के हमेशा समांतर होती हैं। इस टाइप का खींचा जाता है अक्षांश रेखाएं। समझ में आया? देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, बट अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्या होता है? देशांतर तो बता ही दिए हैं, 111.3 दिया है, बट वहाँ थोड़ा कम किया है, उससे ज़्यादा होता है, 3 किलोमीटर होता है। ठीक, फिर इसके बाद करते हैं, इसके बाद क्या है? मानक समय रेखा यहाँ होता है, क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड डेट टाइम जो कहा जाता है। यहाँ से क्या जाता है? यहाँ ग्रीनविच मतलब यहाँ से गुजरेगा, क्या यहाँ से मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, अभी कहाँ से गुजरेगी? देखिए इसे अल्जीरिया, गिनी की खाड़ी, अंटार्कटिका महासागर में से। अभी देखिए कंट्री का भी नाम आ रहा है, 3 कंट्री ऊपर 2 कंट्री नीचे का नाम याद कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। उधर करिए। अभी देखिए इसमें क्या इतने कंट्री पूछा जाता है, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम यही पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने मतलब कौन कौन सी कंट्रियाँ मुख्य कंट्री हैं? कंट्रियाँ बहुत सारी निकलती, ये सब कंट्रियाँ हैं, वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप याद करिए यूरोप महाद्वीप के 3 थे, कौन कौन? जहाँ फ्रांस रही ओकरे साथे कौन रही? यूके रही, फ्रांस यूके स्पेन, फ्रांस यूके स्पेन। उसके बाद अफ्रीका के 2 थे, अफ्रीका का 2 याद करिए, अल्जीरिया घाना, घाना अल्जीरिया, अल्जीरिया घाना, बोलिए मेरे साथ, अल्जीरिया घाना, घाना अल्जीरिया। ठीक, 2 अफ्रीका हो गए, 3 टूके यूके फ्रांस स्पेन। इतनी समझ जानी हो फ्रांस से अपने यहाँ क्या क्या आ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद नई स्लाइड आएगी, दूसरे स्लाइड में वही चीज़ है। इसके बाद तीसरी स्लाइड में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप लोगों को हम बता ही दिए। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है? अच्छा, अपने यहाँ जो तिथि रेखा मतलब अपने यहाँ टाइम जिससे निर्धारित होता है, अपने यहाँ का मानक समय रेखा कितने डिग्री से होके जाती है? 82.5। कितने से? 82.5 अंश से होके जाती है। इलाहाबाद के नैनी से, क्या इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी, वहाँ से गुजरती है, वहाँ से अपने यहाँ मानक समय रेखा मानी गई है। समझ में आ गया? तो ठीक है, ये तो पूरा देश के लिए बता दिए थे। चलिए उधर चलिए, उधर चलिए, बस इधर आइए। इधर इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी बार मुड़ी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 4 बार मुड़ती है। ठीक है, इधर से फिर इधर हो जाएगा, ये सब है। अब क्या करेंगे? हमारी जो भूमध्य रेखा है, अभी जो हमारी भूमध्य रेखा ना, ये भी हमारी जो कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मेन देश याद कर लीजिए, गुजरती है बहुत देशों से। जो मेन एग्जाम में पूछा गया उनका नाम याद करवा रहे हैं। पहला है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको पहली कंट्री जो गुजरती है, मैक्सिको पहला। दूसरा नंबर पे आता है अपना भारत। अब इसके बाद भारत के पड़ोसी हैं सब। भारत के बाद आ जाएगा आपका बांग्लादेश। चौथे नंबर पे आ जाएगा म्यांमार। क्या है? म्यांमार। पूछता है किस देश से नहीं होके गुजरती है? न तो नेपाल से गुजरेगी, न तो पाकिस्तान से गुजरेगी, न तो चीन से गुजरेगी। ये ध्यान देना बात है। ठीक, इसके बाद एक कर्क रेखा गुजर गई। इसके बाद आते हम अपने कौन सी रेखा लेकर आ गए? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा गुजरेगी यहाँ कोलंबिया से। कहाँ से? कोलंबिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, ब्राज़ील। जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाएंगे, कोलंबिया, ब्राज़ील। और फिर यहाँ से मालदीव, इंडोनेशिया। कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया। ठीक, इसके बाद मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका। फिर क्या है? नामीबिया। फिर यहाँ से दक्षिणी अफ्रीका। फिर क्या क्या है? मेडागास्कर है। फिर यहाँ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद स्लाइड लगाइए। बस इसके बाद स्लाइड, बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपको जितना क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का PDF आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।